हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज अपन अध्ययन करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। एक मैंने वीडियो पहले डाला था जो एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और ये जो है ये अलग सरकार है। जो 1947 में जो भारत स्वतंत्र हो गया था उस समय एक मंत्रिमंडल बना था। इसके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस मंत्रिमंडल में कौन कौन थे वो अपन देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे, राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री थे और वैज्ञानिक शोध के मंत्री भी थे। एक जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हमेशा याद रखना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये बात हमेशा याद रखना। नेहरू जी जब तक प्रधानमंत्री थे, भारत के विदेश मंत्री भी नेहरू जी रहे थे। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना प्रसारण एवं राज्यों के मामलों के मंत्री थे। 3 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। 4 नंबर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री थे। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रथम स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, इसको आप याद रखना। 5 नंबर डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे और परिवहन मंत्री थे। 6 नंबर आर के षणमुगम सेठी, वित्त मंत्री थे। 7 नंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। ध्यान रखना, इस मंत्रिमंडल में महिला अमृति कौर मात्र एक महिला ही थी। सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ये जनसंघ से संबंधित थे। ध्यान रखना, देखो नेहरू का मंत्रिमंडल है लेकिन सभी प्रकार के विचारधाराओं के लोग इसमें शामिल है। वी एन गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। अब संविधान सभा से संबंधित में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखने हैं। 1 नंबर है हाथी को प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक रूप में अपनाया गया था। सर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इनके न्यायाधीश रह चुके थे और बिना वेतन के उन्होंने ये पद स्वीकार किया था। एच वी आर अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। ये प्रश्न अभी पीछे कॉलेज व्याख्याता की भर्ती हुई थी, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा के महासचिव वाला। एस एन मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो भारत का जो संविधान था उसको लिपिबद्ध किया था, और मूल संविधान प्रवाहमय इटैलिक शैली में हस्तलिखित है। बसंत कृष्ण वेद ने संविधान को हिंदी में लिखा। नंदलाल बोस ने संविधान पर अलंकृत किया। और 8 नंबर संविधान सभा 17 नवंबर 1947 को जीवी मावलेकर की अध्यक्षता में विधानमंडल के रूप में कार्य शुरू किया। मतलब संविधान सभा के जो 2 कार्य थे ना, संविधान का निर्माण करना और एक अंतरिम संसद, तो अंतरिम संसद के रूप में 17 नवंबर 1947 में इन्होंने अपना काम शुरू किया था। अब अपन एक थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। आज संविधान की अनुसूचियों पे एक टॉपिक बना लेंगे, संविधान के जो 25 भाग है उस पे, और एक कौन सी व्यवस्था किस संविधान से किस देश से ली गई है एक वो बना लेंगे। तो देखो, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जो प्रथम अनुसूची है
प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र। 2 नंबर संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और संघ शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेखित है। एक कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि अगर किसी नए राज्य का गठन करना है तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम अनुसूची में ही परिवर्तन होगा, कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ, प्रथम अनुसूची में ही मात्र परिवर्तन हो गया। तो प्रथम अनुसूची को आप याद रखना। दूसरी अनुसूची में जो भारत के जितने पदाधिकारी है उनके वेतन भत्ते और उनका जो विशेषाधिकार है उनका उल्लेख है। इसमें 9 प्रकार के अधिकारी है, 9 प्रकार के अधिकारियों का वेतन भत्तों का उल्लेख है। इसके अलावा अगर कोई है तो उसका दूसरी अनुसूची में कोई उल्लेख नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इस 9 के अलावा और किसी भी अधिकारी के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। अब इस अनुसूची को आप ध्यान से देखोगे तो मैंने उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिखा इसमें। इसका मतलब उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाम से कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता, उसको राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उस रूप में उसको वेतन और भत्ते दिए जाते। जैसे मैंने 4 नंबर में लिखा है राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा का सभापति हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई उनको वेतन भत्ता नहीं मिलता। एक परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया था और उसमें ऑप्शन था महालेखा परीक्षक भी था, राष्ट्रपति भी था, राज्यपाल भी था। एक महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का विधि मंत्री, उसका उल्लेख था। तो महान्यायवादी के वेतन भत्तों का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है, ये ध्यान रखना। ये 9 प्रकार के अधिकारी है, इन 9 प्रकार के अधिकारियों को आप याद रखना। तीसरी अनुसूची में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी शपथ लेते हैं उस शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में है। कौन कौन किसकी शपथ का उल्लेख है? संघ के जितने प्रकार के मंत्री हैं उनकी शपथ का उल्लेख है। इसका मतलब प्रधानमंत्री भी इसी में शामिल हो गया। अगर कोई संसद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अगर कोई निर्वाचन लड़ना चाहता है उसकी शपथ का उल्लेख भी इसी में है। फिर वो जीत गया तो संसद के सदस्य के रूप में जो शपथ लेगा उसका भी तीसरी अनुसूची में उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, राज्यों के मंत्री, विधानमंडल का अगर कोई सदस्य निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी शपथ, फिर वो अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हो जाता है उसकी शपथ और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में है। एक मैंने देखो नोट बना रखा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 ऐसे पदाधिकारी है जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, विभिन्न धाराओं में है, विभिन्न अनुच्छेदों में है। जब अपन भारत के संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में। अनुसूची 3 में नहीं है, ध्यान रखना। ये चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है उस सूची का उल्लेख है। एक सूची दी हुई है अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। वो एक टेबल दी हुई है, एक मैं टेबल पे भी वीडियो बना के दे दूंगा आपको। जैसे अपने राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, इसका उल्लेख अनुसूची
4 में है। 5वीं अनुसूची जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 में इसका उल्लेख है, अनुसूचित व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उस पर नियंत्रण का उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 एवं अनुच्छेद 275 में उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। इन 4 राज्यों के आप नाम याद रखना, ये इसके बारे में बार बार प्रश्न आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसका उल्लेख 6ठी अनुसूची में है और अनुच्छेद है 244 और अनुच्छेद 275। 7वीं अनुसूची में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का उल्लेख है और उल्लेख है अनुच्छेद 246 में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी हुई है। संघ सूची के मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय है, जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय, जिस पे राज्य की विधानसभाएं कानून बनाती है। और तीसरी है समवर्ती सूची। मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय, जिस पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन एक कानून में विरोध होने की स्थिति में केंद्र द्वारा जो बनाया गया कानून है वो मान्य होता है, राज्य विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होता है। फिर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351 में इसका उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं है उनका उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन ध्यान रखना, अपनी राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये 8 जो अनुसूचियाँ ये तो मूल संविधान में थी और 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार कानूनों से संबंधित थी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 ख में इसका उल्लेख है और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये सूची जोड़ी गई थी। और आप सबको पता है, प्रथम जो संविधान संशोधन है वो संविधान सभा ने किया था अंतरिम संसद के रूप में 1951 में, और इसमें ये लिखा गया था कि 9वीं अनुसूची में जिस कानून को शामिल किया जाता है न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। लेकिन बाद में 24 अप्रैल 1973 एक डेट है, केशवानंद भारती केस के बारे में अपन जब बात करेंगे, उससे पहले जो कानून बने थे उन पे तो न्यायिक समीक्षा हो नहीं सकती, और उसके बाद जो 9वीं अनुसूची में कानून है उन पे सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो अनुच्छेद याद रखना 31 ख। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और अनुच्छेद है इसमें 102 और अनुच्छेद 191। संसद और विधानसभा के सदस्यों की दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित ये 10वीं अनुसूची है। यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। एक इसमें और परिवर्तन किया गया है, आगे अपन जब पढ़ेंगे उस समय उसका जिक्र करेंगे। फिर है 11वीं अनुसूची, पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची का शीर्षक है पंचायती राज और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 ख। अभी एक फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत निदेशालय में, पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 243 6 में इसका उल्लेख है।
यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है। 12वीं और अंतिम सूची है जिसका शीर्षक है नगर पालिकाएं, शहरों में जो सरकारें होती है ना उनका, और भारत के संविधान में 243 बे में इसका उल्लेख है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। इसमें नगरपालिका से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख है। तो आज अपन ने जो संविधान की 12 जो अनुसूचियाँ थी इनका अध्ययन कर लिया है और कल वाले वीडियो में भारत के संविधान के जो 22 भाग है उनका अध्ययन करेंगे। और मेरे YouTube चैनल तक जो कोई भी विद्यार्थी पहुंचा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।